अब कई लोग तो ऐसे भी हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर होकर के भी आतंकवादी, डॉक्टर हैं पढ़े लिखे पर आतंकवादी पैदा हो रहे। ये दुर्भाग्य है। हम इस्लाम धर्म के लोगों से प्रार्थना करेंगे अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, पर याद रखना डॉक्टर आतंकवादी की तरह ना निकलें, अब्दुल कलाम की तरह निकलें। अब्दुल कलाम निकलना चाहिए। ये हमारी प्रार्थना है आपसे। भैया धर्म कौन सा जिसमें दूसरे का दिल। 4 प्रकार के पुरुषार्थ, अर्थ, धर्म, तीसरा काम। काम भी कौन सा? वासना वाला काम नहीं, जिस काम से दूसरों का हित हो, जनहित हो, ऐसा काम, ऐसी कामना। लोग हमारे पास आते, बाबा तुम्हारी क्या कामना है? हम कहते भैया 2-3 कामना है। एक ये हिंदू राष्ट्र हो जाए भारत, दूसरी हमारी कामना है मंदिर बहुत हैं भारत में और अस्पतालों में मंदिर बहुत हैं, हम मंदिरों में अस्पताल देखना चाहते हैं। और तीसरी कामना जो हमारी है, भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त हो। और वर्तमान की हालत बड़ी खराब है भैया, भगवान बचाए, खैर छोड़ो। तो काम कैसा? काम जिससे दूसरों का हित हो, वो काम। और चौथा मोक्ष। मोक्ष कौन सा? मरने के बाद मोक्ष पाना? बोलो, कौन सी गारंटी है कि मरने पर तुम स्वर्ग ही जाओगे? जितने आज तक लोग मरे उनके कार्ड बने, उनमें स्वर्गावासी लिखा गया, अब भले ही मर्डर करके मरे हो। अब बताइए, मर्डर करके मरने वाला भी स्वर्ग गया पे हो गया कल्याण। मोक्ष का मतलब मरने के बाद मोक्ष नहीं मेरे पागलों, जीते जी कामनाओं से मुक्त हो जाना ही श्रेष्ठ मोक्ष है। जिंदा में मुक्ति पा जाओ। फिर से वही बात जहां से शुरू की थी, माया की नगरी में तो रहो पर माया के मत रहो, जगत में रहो पर जगत के मत रहो, जगदीश के हो जाओ। ये मोक्ष है। कामनाओं से मुक्ति मिल गया, आओ तो वेलकम, ना आओ भीड़ कम। ये आनंद है। मिल गया तो भला हुआ और नहीं मिला तो डबल भला हुआ। तुम कहो ना मिलने में क्या डबल भला हुआ? अरे बहुत बढ़िया, कबीर को पढ़ो। कबीर क्या कहते हैं? भला हुआ मेरी मटकी फूटी। बोले क्यों? बोले मैं पनिया भरन से छूटी, तब तक माला टूट गई। और कबीर कहते हैं भला हुआ मेरी माला टूटी। किसी ने कहा इसमें क्या भला हुआ? बोले मैं भजन करन से छूटी। एक हमारे महात्मा थे, अब मुंबई के चेले तो महान होते ही हैं। एक मुंबई का चेला, उन्हें गाय दान में दे गया। महात्मा बोले वाह ठाकुर, बढ़िया गाय आ गई, अब तो बढ़िया रबड़ी मालपुआ चकाचक चमचम बनेगा, आनंद आएगा, खीर बनेगी, तस्मई बनेगी, आनंद आएगा। लेकिन मुंबई का चेला 4 दिन बाद गाय वापस ले गया। तो चेलों का मुंह लटक गया। गुरु बोले क्या हुआ? बोले गाय गई। बोले कहां गई? बोले जिसने दी थी वो ले गया। बोले कहां ले गया? बोले जहां से लाया था। बोले क्यों ले गया? बोले हे पता नहीं। ऊपर की तरफ महात्मा ने देखा, बोले वाह ठाकुर भला हुआ। अब चेलों का दिमाग खराब। चेलों का तो दिमाग गुरु से रहता ही है खराब। हमारे तो कई चेलों का हमसे ही खराब रहता है। हाँ, और चेलों का दिमाग खराब। क्या भाई क्यों दिमाग खराब? बोले महाराज आई थी तब तुमने कहा था भला हुआ, गई तब भी तुम कह रहे भला हुआ। आई में तो समझ में आता है कि जब गाय माता आई थी, दूध की व्यवस्था, खीर तस्मैया चमचम रबड़ी मालपुआ आनंद से खाएंगे पाएंगे तो भला हुआ, ये तो सही कहा। पर चली गई, इसमें क्या भला हुआ? महात्मा बोले ठीक चली गई, गोबर उठाने का झंझट मिटा। ये है, ये दृष्टि है। ये तुम्हारे अंदर व्याप्त हो जाए, ये दृष्टि मिले तो ठीक, ना मिले बहुत बढ़िया। एक लड़का हमें मिला परसों, बोला गुरुजी हमारी वाली चली गई। हम कहा कहां चली गई? बोले दूसरे के साथ। हम कहीं भला हुआ। अब वो तो टेंशन में था, रो रहा था। काहे को रो रहे? ठीक चली गई, भला हुआ, बाबा बनो, प्लान बी, आओ दूसरे रास्ते पे आओ, झंझट खत्म, भजन करो, पूजन करो, चली गई, आओ। और जिन्हें प्यार व्यार हो जाए ना तो पूजा पाठ ज्यादा करो करे। हाँ, जिन्हें प्रेम हो वो पूजा पाठ ज्यादा करना। हकीकत होगी तो मिल जाएगी, बलाए होगी तो टल जाएगी।
हाँ, इसलिए खूब पूजा पाठ करो, भजन करो, तो जो मिले सो धन्यवाद, ना मिले सो डबल धन्यवाद। जय हो प्रभु, बड़ी कृपा, प्राप्त हो गए, बस नहीं मिला और बढ़िया, भगवान कोई ना कोई इच्छा बड़ी रख रहे होंगे। इसको कहते हैं मुक्त होना। क्या? बोलो बोलो बोलो, अरे जोर से तो बोलो। कामनाओं से मुक्त होना ही मोक्ष है। कामनाओं की अपेक्षा शून्य कर देना मोक्ष है। मन में उठने वाली लालसाओं को शांत कर देना मोक्ष है। ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये पा जाए, वो पा जाए, ये कामना है। मिले तो ठीक, ना मिले तो और ठीक, ये मुक्ति है। मोक्ष में सींग पूंछ नहीं निकलते। मन की वृत्ति को मुक्ति कहा जाता, मन की वृत्ति को मुक्ति कहा जाता। कामनाओं से मुक्त होना मोक्ष है। और कामनाओं से मुक्त होने का एक ही उपाय है, भगवान के चरित्र को सुनोगे तब समझ में आएगा। कहीं कुछ नहीं धरा है। आजकल तो वो भी टेंशन में है, एलोन मस्क भी टेंशन में है कि कोई दूसरा अमीर ना बन जाए। जब वो टेंशन में है तो अपन किस खेत की मूली है? बाढ़ में गया जब इतने बड़े बड़े अरबपति खरबपति टेंशन में, हमारे जैसे आदमी। अच्छा, एक बात हमें समझ में नहीं आती, बड़े बड़े महलों में रहने वाले टेंशन में रहते हैं, झोपड़ी में रहने वाले महात्मा बिना टेंशन में रहते। या तो इनका दिमाग खराब हो जाता महात्माओं का, या तुम्हारा दिमाग खराब, या तो इनका ठीक हो जाता या तुम्हारा सही हो जाता। समझ में नहीं आता है कि बड़े बड़े महलों में रहने वाले टेंशन में रहते हैं, झोपड़ी में रहने वाले। अब देखो हमारे जैसे साधारण आदमी 60 रुपया 70 रुपया 100-200 रुपया के कपड़ा पहनने वाले आदमी लाइन में खड़े हो जाएं तो सब देखते हैं, और 5-5 हजार के पैंट पहनने वालों को कोई नहीं देखता है। लो, बड़ा आनंद है। हम तो इसी में खुश रहते हैं कि क्या गजब। एयरपोर्ट जाते हैं, अभी हम विदेश गए, लंबी लाइन एयरपोर्ट में लगी, 6-6 हजार की जींस फटे पैंट पहने। ऐसे पैंट भगवान ही बचावे, हनुमान जी। अंग प्रदर्शनीय पैंट, ऐसे पैंट हमारे जमाने में बहुत, हम बहुत पहले हो गए, क्या बताएं, इतना जल्दी भी नहीं होना चाहिए था। हमारे जमाने में फटे पहनो तो गरीब माना जाता था, आज के जमाने में फटे पहनो तो फैशन माना जाता है। क्या जमाना आ गया। पर भैया हम एक अंत में बात आपको कहना चाह रहे, सुनो, मुक्ति क्या है? 4 प्रकार के बताए ना पुरुषार्थ, अर्थ धर्म काम मोक्ष। मोक्ष क्या है? कामनाओं से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। मिले तो बढ़िया, ना मिले और बढ़िया, बढ़िया आनंद के साथ घर जाना। और इतना जलने वालों को खूब जलाओ। हाँ, आज कथा सुन के इतना हंसते हुए जाना कि तुम्हारा पड़ोसी टेंशन में हो जाए, कहां से आ रहा है, क्या पा गया है। आओ 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 भाई, तुम बेटा तू अपनी जलन बरकरार रखा, अपन अपना जलवा बरकरार रखेंगे। हाँ, और जितने जलने वाले, और हम मानते हैं हमारे नाम से तुम्हें कई गालियां मिलेंगी, इसलिए हमसे जो भी हमारे पास आता है, गुरुजी हमें चेला बनना है, हम कह देते भाई संभल के बनना, क्योंकि हमारे नाम से तुम्हें थोक में गालियां मिलेंगी। हम आदमी थोड़ा टेढ़े मेढ़े उल्टे, इस रास्ते में थोड़ा सावधान रहना। पर भैया हनुमान जी की भक्ति करने से 4 चीजों में जो चौथी है मुक्ति, वो तो भैया हम कहेंगे मरने के बाद मत पाना मेरे पागलों, जीते जी पा लेना, जीते जी पा लेना। भगवान से कहना, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। सुख भी मुझे प्यारे, दुख भी मुझे प्यारे। सुख भी प्रिय है, दुख भी प्रिय है, किसको छोड़ना, सब भगवान की माया है। लेकिन ये कहना सरल है, जीवन में उतारना बड़ा कठिन है भैया, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसीलिए तो लोग हमसे कहते बार बार कथा क्यों सुने। करत करत अभ्यास के जड़मति होते सुजान, रसरी आवत जायते, सिल पर परत निशान। बार बार अभ्यास करोगे, जब बार बार रस्सी खींचने से पत्थर पर निशान पड़ जाते, तो बार बार भगवान की कथा सुनने से मन पर निशान पड़ जाएंगे और मन कामनाओं से मुक्त हो जाएगा। रुपया 2 प्रकार का होता है, गर्मी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? एक मौसम की, एक रुपयों की। 2 प्रकार की गर्मी होती है। मौसम की गर्मी तो एसी से ठीक हो जाती,
पर पद की, रूप की और रुपया की गर्मी तो जब तक निपट नहीं जाता तब तक ठीक नहीं होती। हाँ, ध्यान रखिएगा, ये बात बहुत ध्यान रखिएगा, ये गर्मी बहुत खतरनाक। एक बार एक बंबई का लड़का जिसका नाम चंगी लाल था, यही अंधेरी में रहता है, हमारा चेला है, काका के बगल में रहता है, हमारे पास आया, बोला गुरु जी बटन खोल के, नई नई चेन पहन रखी थी, और जो नई नई चेन पहने, नई नई अंगूठी पहने ना, उसको वही दिखाई देता है जो पहली बार अंगूठी पहनता है, भले ही उस उंगली का काम ना हो, उसी से कहता और बताओ। हाँ, नई नई गाड़ी जो लेता ना, वो चाबी भले, अब उसका सब, जिसको नई गाड़ी पहली बार मिलती ना, एक ही टेंशन रहती, दूर पार्किंग में ना उतरना पड़े, लोगों के बीच में गाड़ी जाए, वहां उतरे वीआईपी बनकर, और धोखे से दूर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करनी पड़े तो वो अपनी गाड़ी दिखाने के लिए पता है क्या करते, ऐसे चाबी फंस, आजकल डीजल बहुत महंगा हो गया, डीजल का कोई मतलब नहीं पूछने का, कर लोगों को पता लगे कि भाई साहब पे गाड़ी है। एक ही मुंबई का एक हमारा और चेला है चौबे जी, उन्होंने सोने का दांत लगवाया, दांत सोने का, कई लोग लगवा लेते ना, पंगत में बैठे तो पंगत में खीर आई, खीर कहना था खीर, पर दांत नहीं दिखाई पड़ेगा खीर में, बोले थीर ले आओ, थीर ले आओ, थीर, थीर ले आओ, थीर। लेकिन जो पर्स रहते वो काका थे, इन्होंने बगल में सोने का बाजू बंद पहन रखा था, इन्होंने कपड़ा हटाया, बोले बताओ कहां डाल ले। शेर को सवा शेर मिल जाते तब पता लगता है, तब बोले अब थीर मत कहना, खीर कहना। हाँ, ये नई नई चीज है ना, जिनको मिलती बड़ा उकताहट होती, भगवान ही बचाए। जो नया तबला वादक होगा वो ज्यादा अपना ये हिलाएगा, ऐसे हिलाएगा मानो पूरा मंच ही फेंक देगा। आओ आओ आओ, और नया नया हारमोनियम वाला, हमसे हारमोनियम नहीं बनती है, तुम देखो हम कभी कभी जब मस्ती में आते हैं तो तकिए ही फाड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि बनती नहीं है, और जिन पे बनती है उनका इनके अलावा कुछ नहीं चलता, धीमे धीमे। और जो नया नया गायक होगा वो ऐसे करेगा पूछा मत, और जो बढ़िया गायक होगा इन लोगों के जैसा, वो बैठे बैठे बस चेहरे पर सिकन तक नहीं आएगी, और जो नया नया होगा वो ऐसे सिर हिलाएगा मानो पूरा सरगम घुस गया हो। हाँ, ये बहुत विचित्र, ये समझना बहुत बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम कहना चाह रहे, मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों, दो प्रकार की गर्मी होती है, एक पैसों की गर्मी होती है, एक मौसम की गर्मी होती है। इसलिए चार प्रकार के परमार्थ के बाद में अर्थ दो प्रकार का धन होता, एक धन जो सदुपयोग के लिए मिलता है, एक धन जो दुरुपयोग के लिए मिलता है। बहुत लोगों पे धन है, मन नहीं है, बड़ा बुरा ना मानना। अब अभी ऐसा कहना नहीं चाहिए, आचार्य संहिता का प्रोटोकॉल है, यहाँ आचार्य संहिता लगी है, पर ये भगत हैं हमारे, इसलिए हम कह रहे एज ए नेता के भाव उनसे नहीं। पर काका की एक बात तो बहुत अच्छी है, हमको 3 बार ये बुला चुके, 3 बार। जब पहली बार बुलाए थे कोई चुनाव उनाव का विचार नहीं, बस यहाँ हम आए थे, एक कोई बहुत बड़े आदमी ने कहा था कि बाबा को महाराष्ट्र नहीं आने देंगे, और हम आए मीरा में, तब तो काका को पता लगा, तो काका बोले गुरुजी आ जाओ। और वो रात हमें भूलती नहीं भैया, पहली वाली। वो मंदिर कौन सा है? राम मंदिर। अरे भैया, जो कुर्ता फाड़म फाड़ हुई उस दिन, हमको लग रहा था चीर हरण हो जाएगा हमारा। हाँ, 1 घंटा मंच पे पहुंचने में लगा गाड़ी से, इतना भीड़, इतने पागल और तो छोड़ो, पेड़ों पे चढ़े थे लोग, मंदिर पे चढ़े, पेड़ों पे 6-7 गाड़ी के बोनट पे टंग गए। हम पूछे ये क्या है भैया? गुरुजी सेल्फी। उनका टटरी के भरे, पगला, इधर प्राणों की पड़ी है, तुझे फोटो की पड़ी है।